हेलो एवरीवन, कैट 2020 इज़ ओवर नाउ एंड बहुत से बच्चे डिमोटिवेटेड हो चुके हैं बिकॉज उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी एग्ज़ाम उस अकॉर्डिंग नहीं जा सका। तो वो ये सोच के बैठ गए हैं कि अब हमारा जो एक साल है वो ख़राब होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। और मैं बताऊं तो आपके पास 10+ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अभी भी बहुत ही अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल दोज ऑप्शंस दैट आर देयर आफ्टर कैट 2020। आई एम रोशन कुमार। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो कैट इज ओवर, नाउ व्हाट। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारा पहले फोकस क्या था। हमारा फोकस था टॉप एमबीए कॉलेज में जाने का, ना कि कैट क्रैक करने का। कैट सिर्फ एक रास्ता था जिसके थ्रू हमें टॉप एमबीए कॉलेज मिल सकता था। बट अब क्योंकि हमारा कैट हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हम बाकी एग्जाम्स फोकस करेंगे जिनके थ्रू हम उसी लेवल के कॉलेजेस पे जा सकते हैं जो कैट के थ्रू हमें मिलते हैं। तो हम उन सब कॉलेज को एक एक करके देखते हैं और सभी एग्जाम्स को जो हमें फोकस करना है। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम आता है हमारे पास वो है जेड का। जेड के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है एक्सएलआरआई जमशेदपुर में, एक्सआईएमबी भुवनेश्वर में। ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट आईएम के इक्विवेलेंट जाता है। अब जेड में आपके पास अराउंड अभी भी 25 to 30 डेज हैं, तो आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक चीज़ और कंसिडर करनी चाहिए आपको कि कैट में अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और जेट में केवल 75,000 करते हैं। तो जो हमारा कंपटीशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये बच्चे भी जो अपीयर कर रहे हैं ये भी काफ़ी डिमोटिवेटेड होते हैं बिकॉज कैट उनका अच्छा नहीं गया होता। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें क्योंकि आपका मोमेंटम बना हुआ है कैट की पढ़ाई की वजह से। तो इस टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। जेड का जो पैटर्न होता है वो ये है कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल, डिसीजन मेकिंग और क्वांट्स, जिसके ऊपर हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। और एक एडिशनल सेक्शन होता है जीके, बट ये हमारे कट ऑफ में इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम जो हमारे पास है वो है स्नैप का। इस बारी क्या हुआ है कि हमें 3 डेट्स दिए गए हैं, 20 दिसंबर, 6 जनवरी एंड 9 जनवरी। हम इन तीनों में से कोई भी 2 दिन अपने एग्जाम में अपियर कर सकते हैं और जो हमारा बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो एडवांस और मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं कर पाते, बट अगर आप बेसिक में बहुत अच्छे हैं और अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो आप इस एग्ज़ाम को पक्का फोकस करें क्योंकि स्नैप के बेसिस पे हमें एसआईबीएम पुणे जैसे टॉप कॉलेजेस को हम फोकस कर सकते हैं, जिसका एवरेज पैकेज अगेन 20 lakhs अराउंड है। इस बारी जो हमारा पेपर है वो 1 आवर का है और उसमें हमें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो है 60 क्वेश्चंस, विच मीन्स पर मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक आएंगे, तो अगर आप अपनी स्पीड मेंटेन करते हैं तो ये एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एनमेट। एनमेट के थ्रू जो हमारा फ्लैगशिप कॉलेज है वो है नारसी मोंजी, जिसको हम कहते हैं एनएमआईएमएस मुंबई। हालांकि इसका बेंगलोर में भी कैंपस है, बट जो टॉप कॉलेज है वो है एनएमआईएस मुंबई। एनमेट का पेपर हर रोज़ होता है, तो 30 जनवरी 2021 तक हर रोज़ पेपर हो रहा है। आप कोई भी स्लॉट अपना बुक कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। इस बारी जो पेपर है वो उसका पैटर्न बदला है, एडेप्टिव नेचर का पेपर है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है एग्ज़ाम में, आप नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं, तो आप ये पेपर को फोकस कर सकते हैं। ये पेपर कैट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका इतना हाई नहीं होता है। तो आप इस कॉलेज को, एन एम आई एम एस मुंबई को और इस एग्ज़ाम एनमेट को पक्का से फोकस में रखें। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास है आईएएफटी। आईएएफटी अपना पेपर करवाता है जिसके थ्रू उस अपने 3 कैंपस में एडमिशन देता है। एक है दिल्ली, एक है कोलकाता और एक है आंध्र प्रदेश। हालांकि दिल्ली का जो कॉलेज है वो सबसे टॉप पे आता है। और इस बारी आप सबको एडवांटेज ये है कि पिछले साल तक आईएएफटी का एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद हो जाता था कैट के, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड आपको कहीं ना कहीं अभी 2 महीने से 1.5 महीने का टाइम मिला हुआ है। तो आप अपने फोकस आईएफटी पे रखते हैं और अगर आपका मन है इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करने का, तो ये इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट कम्स टिस। टिस में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बट जो इसका फ्लैगशिप कोर्स है वो है एमए इन एचआरएम। ये हमें एमबीए की डिग्री नहीं देता, ये एमबीए की डिग्री नहीं देता बट एमए की देता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। बट जब भी हम एचआर की बात करते हैं इंडिया में, तो हमारे पास टॉप 3 कॉलेजेस आते हैं, एक्सएलआरआई, उसके बाद टिस एंड देन कम्स एससीएमएचआरडी। तो एससीएमएचआरडी जो है हमारा ये स्नैप के थ्रू है, एक्सएलआरआई हमें जेड के थ्रू मिलता है और टिस जो है हमें टिसनेट के थ्रू मिलता है। जो एग्ज़ाम है उसका नाम होता है टिसनेट। इसका एग्ज़ाम जो है वो है 20 फेब को। इसमें भी सेम एडवांटेज आपको मिलती है,
पिछले साल तक जेड के जस्ट अगले हफ्ते में इसका पेपर हो जाता था, बट इस साल बिकॉज ऑफ कोविड आपको अभी से अराउंड अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है। तो इस पेपर को आप इजीली फोकस कर सकते हैं, और अगर आप इसमें ले लेते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में ये कॉलेज इंडिया का नंबर 1 है, बिकॉज जो इसकी फीस है वो 2 lakhs अराउंड है, और इसका जो एवरेज पैकेज निकल के आता है वो 18 lakhs अराउंड है। तो आप इसको पक्का फोकस में रखें अगर आपका इंटरेस्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज में। इसके बाद जो हमारे पास है वो है एक्सजीएमटी का पेपर। इसके थ्रू हमें एडमिशन मिलता है जेवियर में, विच मीन्स एक्सआईएमबी भुवनेश्वर। इसका जो हमारा पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है जेड के। तो अगर आप जेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक्सजीएमटी का पेपर भी दें, सो डैट आपके पास चांसेस ज़्यादा हो, ऑप्शन ज़्यादा हो कॉलेज सेलेक्ट करने में। अभी इसमें भी 2 महीने हैं हमारे पास, तो हम इस कॉलेज की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सीमेट। सीमेट एक ऐसा पेपर है जिसकी अभी नोटिफिकेशंस नहीं आई है, बट इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस अच्छे हैं वो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सीमेट का स्कोर भी कंसिडर करते हैं कैट के साथ। जिसमें से सबसे टॉप पे है जेबीआईएमएस मुंबई, जिसको हम फैक्ट्री ऑफ सीईओज भी कहते हैं। इसके अलावा सिमश्री, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स चेन्नई, केजे सोमाया एंड पुम्बा। इसके अलावा भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है हम इसकी वीडियो डाल देंगे। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज आता है वो है एसआरसी जीबीओ। ये जो है ये एमबीए नहीं करवाता, बट एमबीए के इक्विवेलेंट इनका एक प्रोग्राम है, पीजीडीजीबीओ। इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। तो जैसे आईआईएफटी का हमारा कोर्स था जो इंटरनेशनल बिजनेस में अपना एमबीए करवाता है, सिमिलरली एसआरसीसी जीबीओ जो है अपना ये कोर्स करवाता है। अब ये कॉलेज अच्छा क्यों है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो 3 to 4 lakhs है, बट जो इसकी एवरेज पैकेज जा रहा है वो है 10 lakhs अराउंड। तो आप इस कॉलेज को भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, दिल्ली में कॉलेज है, एसआरसीसी का ब्रांड नेम आपको मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है महाराष्ट्र सीईटी। इसमें महाराष्ट्र के बच्चों का कोटा होता है, बट ऑल इंडिया के लिए भी सीट्स होती हैं। तो आप इसके थ्रू भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। महाराष्ट्र सीईटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, लाइक माइका है, उसके लिए माइकैट का पेपर होता है, और माइका जो कॉलेज है वो एडवर्टीजमेंट के लिए इंडिया में नंबर 1 माना जाता है। सिमिलरली और एग्ज़ाम्स हैं लाइक मैट। तो ये और कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। मैंने आपको 10+ एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है। अगर आप इन पे अच्छे से फोकस कर लें तो आप अभी भी कोई ना कोई टॉप एमबीए कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ना छोड़ें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।